दोस्तों आज मैं एक बहुत ही उपयोगी पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ। यह है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा का पौधा जो होता है औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर भागती हैं और एलोवेरा का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं, पिंपल्स, रिंकल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और बालों के झड़ने की समस्या है और भी कोई समस्या है तो एलोवेरा से छुटकारा पाया जा सकता है। इसीलिए अक्सर कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो या देखते हो कि इसमें एलोवेरा है या नहीं है, लेकिन जब कोई भी बना बनाया प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, तो इसलिए अगर घर में ही हम एलोवेरा का पौधा लगा लेते हैं तो हमको शुद्ध एकदम मिल जाता है और इसके लिए हमें कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए एलोवेरा का पौधा अक्सर सभी लोग अपने घरों में लगाते हैं। लेकिन दोस्तों समस्याएं तब आती हैं जब एलोवेरा का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसकी पत्तियां मोटी रसीली नहीं होती हैं, पत्तियां पिलपिली सी होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो दोस्तों अगर आपके एलोवेरा प्लांट पर भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। साथ में ये भी मैं बताऊंगी कि एलोवेरा के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए जिससे कि एलोवेरा का पौधा तेजी से ग्रोथ करे, मोटी रसीली पत्तियां हो। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, लगभग 1.5 महीने पहले मैंने इसको ग्रो किया था, यहाँ लगाया था एक पौधा ला करके। तब यह बिल्कुल छोटा सा पौधा था, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेबी प्लांट निकली हुई है, ऐसा ही बिल्कुल छोटा सा पौधा था। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जब मैंने इस पौधे को लगाया था तो पॉटिंग मिक्स कैसे बनाया था, क्योंकि जब से मैंने इस पौधे को लगाया है तब से इसमें अभी तक मैंने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। आज मैं इसमें कुछ फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। तो ये सब पॉटिंग मिक्स का ही कमाल है किस तरीके से मेरे पौधे की ग्रोथ हो रही है। एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए आपको भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और इसमें मिलाना है 30% मोटी वाली रेत। जब मोटी वाली रेत मिल जाती है तो मिट्टी का घनत्व तो कम हो जाता है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जड़ों को बढ़ने के लिए इसमें स्पेस मिल जाता है और जो भी आप इसमें पानी वगैरह देते हैं जड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है। और 20% इसमें मिलाना है आपको कंपोस्ट खाद। आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है पॉटिंग मिक्स। ऐसे ही पॉटिंग मिक्स बना करके मैंने एलोवेरा का ये पौधा लगाया था और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि ये कितना बढ़िया हरा भरा है और इसकी पत्तियां कितनी मोटी हैं, रसीली हैं और इसमें नई नई ग्रोथ भी आ रही, यानी कि नए नए बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। दोस्तों एलोवेरा का ऐसा पौधा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ छोटे छोटे केयर टिप्स जरूर करने पड़ते हैं। जैसे कि धूप की बात ले लीजिए, आपको एलोवेरा के पौधे को बहुत कड़ी धूप में नहीं रखना है। अभी तो बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब धूप होती है बहुत ज्यादा कड़ी धूप में नहीं रखना है, क्योंकि जब कड़ी धूप में आप रखते हैं तो ये जो इसकी पत्तियां होती हैं ये पिलपिली सी हो जाती हैं, पीली पीली हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि पौधा सड़ने लगा है, सारी पत्तियां लूज हो जाती हैं और लगातार यही स्थिति बनी रहती है तो आपका पौधा डेड हो जाता है। तो इसलिए एलोवेरा का जो पौधा होता है इसको सेमी शैडो में रखें, जहां पर हल्की फुल्की धूप आती हो, बहुत ज्यादा धूप ना आती हो। सर्दियों में आप 2-3 घंटे की धूप में रख सकते हैं। यही पानी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एलोवेरा का जो पौधा होता है इसकी पत्तियों में बहुत सारा जेल होता है और जेल होता है और पानी इसमें बहुत ज्यादा होता है, पानी की मात्रा बहुत होती है। इसलिए अगर इसमें ज्यादा पानी आप डालेंगे तब भी पौधा आपका खराब हो जाएगा। एलोवेरा के पौधे में डेली पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा जड़ें सड़ने लगती हैं। जब मिट्टी 1-1.5 इंच ड्राई हो जाए ऊपर से तभी इसमें पानी देना चाहिए। तब तक इसमें जो पत्तियों में पानी स्टोर होता है, जब मिट्टी में पानी कम होता है तो ये पौधा वहां से ले लेता है। लेकिन अगर आप ज्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो पौधा गलने लगता है। अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो ऐसे में आपको बरसात से भी बचाना है। बारिश में इस पौधे को ना रखें, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे बारिश में तो इसमें बार बार पानी बरसता रहेगा और पानी पड़ता रहेगा, ऐसे में आपका पौधा खराब हो जाएगा और इसकी जड़ें सड़ने लगेंगी, पौधा पूरी तरीके से सड़ गल जाएगा। तो इसलिए बरसात में विशेष रूप से आपको बारिश के पानी से बचाना है।
कटाई छटाई की बात करें दोस्तों तो इसकी बहुत ज्यादा कटाई छटाई करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जब जरूरत होती है इसकी पत्तियों का, जैसे यूज करते हैं किसी मेडिसिन के रूप में या कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में आप इसका यूज करना चाहते हैं, तो आप इसकी पत्तियां नीचे से कट करके निकाल सकते हैं। और जब यह पौधा बहुत ज्यादा घना हो जाता है, एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इसमें 2-3 प्लांट निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जब निकल जाते हैं तब आपको इसमें से प्लांट निकालने चाहिए। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं इनको निकाल कर कहीं और आप लगा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, क्योंकि जब इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां फिर पतली पतली होने लगती हैं, क्योंकि इनको बढ़ने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता है। फंगस वगैरह से बचाने के लिए पत्तियों को क्लीन रखें, इस पर डस्ट वगैरह ना जमा होने दें, और जो गमले की मिट्टी है इसको भी क्लीन रखें, इस पर भी घास फूस ना उगने दें और इस पे भी गंदगी ना रहने दें, कोई सूखी हुई पत्तियां पड़ी हैं कुछ इस तरीके का, क्योंकि ऐसा रहता है तो गमले में भी मिट्टी में भी फंगस लगता है और पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि एलोवेरा के पौधे में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब भी आप इसमें फर्टिलाइजर दें तो प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल खाने पीने में भी होता है। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर एलोवेरा को देते हैं तो यह जहरीलापन हमारे अंदर भी जाता है, जो कि बहुत ही नुकसान कारक होता है। एलोवेरा के पौधे के लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि जो सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो जो गोबर की खाद होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है। जितना बड़ा मेरा कंटेनर है, इतने बड़े कंटेनर के लिए आप ले सकते हैं 1 से 1.5 मुट्ठी, ज्यादा 2 मुट्ठी, इससे ज्यादा नहीं। और वर्ष में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही आप गोबर की भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय समय पर आप चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज मैं करने वाली हूँ, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है एनपीके का काम करती है, इसमें भी नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है, इसके अलावा और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल 1 महीने में सिर्फ 1 ही बार करना चाहिए। अगर आप यूज्ड चाय पत्ती ले रहे हैं तब तो आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच से ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यूज्ड चाय पत्ती जो होती है जब हम बॉयल करते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, इसलिए उसको हम ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है इसमें सभी पोषक तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं, तो अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंचता है, इसलिए आधा चम्मच पर्याप्त है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि पौधे में फर्टिलाइजर कब देना चाहिए। तो दोस्तों पौधे में फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले तो आप निश्चित करें कि जो मिट्टी है इसको ड्राई होना चाहिए, गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की जो मिट्टी है पूरी तरीके से तो ड्राई नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं कई दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि इसकी मिट्टी ड्राई हो तब मैं इसमें फर्टिलाइजर दूं, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाती है इधर उधर तो थोड़ा ये भीग गया था। अभी मैंने इसको छाये में रखा हुआ है तो अभी धीरे धीरे इसकी मिट्टी काफी हद तक सूख गई है, बस हल्की सी नमी इसमें बची हुई है, बहुत ज्यादा गीलापन इसमें नहीं है। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से ड्राई होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि फर्टिलाइजर देने के बाद पानी देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज मैं जो फर्टिलाइजर दूंगी तो इसमें पानी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें अभी नमी है, जब थोड़ी नमी इसकी और कम हो जाएगी तब मैं इसमें वाटरिंग करूंगी। और ऐसी मिट्टी में अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं, गीली मिट्टी जब रहती है तो उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। तो दोस्तों मेरे गमले की मिट्टी तो गीली नहीं है, लेकिन हाँ नमी है इसमें, थोड़ा और ड्राई होना चाहिए था। तो फर्टिलाइजर देने के बाद मैं इसमें एक नेचुरल फंगिसाइड का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि जिससे कि मिट्टी में फंगस वगैरह ना लगे। तो सबसे पहले मैं इसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल करूंगी। इसके लिए मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करना है, बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि अभी ये न्यू प्लांट है। वैसे भी एलोवेरा की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, बहुत छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ऊपर ही होती हैं। बहुत ज्यादा गुड़ाई करने से इसकी जड़ें हिल जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है, इसलिए बहुत दूर से गुड़ाई करना है, जड़ के पास बिल्कुल नहीं जाना है। हल्के हल्के से मैंने यहाँ पर गुड़ाई कर लिया है और यहाँ जो बेबी प्लांट है यहाँ मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं तो ये पौधे खराब हो जाएंगे। और गुड़ाई करने के बाद ये आधा चम्मच ऐसे ही इस चाय पत्ती को इसमें मिट्टी में ठीक तरीके से मिला देना है।
इसके बाद दोस्तों जो मैं फंगिसाइड की बात कर रही थी कि नेचुरल फंगिसाइड का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ, तो यह है हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल मैं करूंगी, क्योंकि हल्दी जो होती है बहुत ही अच्छी फंगिसाइड का काम करती है और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण जो पाया जाता है, इस वजह से ये पौधे में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगने देती और फंगस से भी बचाती है। और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, जिससे हमारे पौधे को फायदा पहुंचता है। तो दोस्तों इस तरीके से आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी इसमें मिला देना है ठीक तरीके से मिट्टी में। और इसमें मैं वाटरिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मिट्टी में हल्की नमी है, जब नमी खत्म हो जाएगी इसकी तभी मैं इसमें वाटरिंग करूंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने एलोवेरा प्लांट की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा ठीक तरीके से चलेगा, मोटी रसीली पत्तियां होंगी और इसमें ढेर सारी नई ग्रोथ होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।